हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ पिछली रीडिंग से मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ एडिशंस भी उसमें हैं। ओके, सो यहाँ पर पिछली रीडिंग में जैसा कि आपको पता है कि कुछ ऐसे स्पेल वर्क्स, कुछ ऐसे विचक्राफ्ट्स इंक्लूडेड हैं आपकी लाइफ में। कोई भेज रहा है जो उनका वो विचक्राफ्ट या वो जो भी स्पेल वर्क है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी निकल कर आई है कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, ये जो जो भी लोग झुंड में हैं, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि ये लोग कुछ भी करने को रेडी है, सिर्फ आपसे स्नैच करने के लिए। जो भी आपका है वो स्नैच करना चाहते हैं, आपसे छीनना चाहते हैं। ओके, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को रेडी है, किसी भी हद तक। और यहाँ पर इसमें बहुत ही हैवी ब्लैक मैजिक भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हैवी एनर्जीज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने जिनके पास भी जाकर वो ये सब चीज़ें करवाते हैं वो उससे भी ज़्यादा एडवांस जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट है उनके पास जा रहे हो, या और भी यहाँ वहाँ जहाँ उनके कॉन्टेक्ट्स हैं वहाँ पे वो इस वक्त पता करने में लगे हुए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये आपकी अथॉरिटी भी हो सकती है, आपकी पोजीशन हो सकती है या फिर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के पर्टिकुलर किसी के लिए है ये स्पेसिफिक कि उनके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। कोई चाहता है कि आपके पर्सन को आपसे छीन लिया जाए, और ठीक है, और ये वो पर्सन है जो खुद भी आपके पर्सन से कोई रियल लव नहीं करता है, ना ही उनसे कोई सच्चा प्रेम है, ना ही कोई इमोशनल बॉन्ड है। सिर्फ चाहिए उनसे, आपके पर्सन से उनको सिर्फ मनी चाहिए, फाइनेंसेस दिख रहे हैं उनको उनके, ठीक है। ग्रीडी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए, मुझे अभी भी बोलने से रोका जा रहा है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि मुझे भी पता है कि डिवाइन किस तरीके से मुझे प्रोटेक्ट करते हैं जब मैं आप तक कोई बात पहुंचाती हूँ। ओके, ये सिर्फ डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। तो बात सिर्फ यहाँ पर इतनी सी है कि जो लोग खास तौर पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है या बहुत ही हायर सोलमेट कनेक्शन में है, उनके वहाँ पे से भी ये मैसेज आ रहा है कि उनकी जो थर्ड पार्टीज हैं, या फिर खास तौर पे जिनकी लाइफ में मदर फिगर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसा उनके लिए भी ये मैसेज है कि उनके पर्सन को उनसे छीनने के लिए, स्नैच करने के लिए, यू नो, और सिर्फ इसलिए ताकि उनका फ़ायदा उठा सके, उनको कंट्रोल कर सके पहले की तरह, जैसा कि अब वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ओके, और उसके लिए उनको आपसे छीनना ज़रूरी है, ठीक है, और आप ताकि अकेले पड़ जाओ। ओके, तो ये बहुत सारी मिक्स एनर्जीज हैं, और ख़ास तौर पे जो चीज़ आपकी है, मेन जो बात यहाँ पर निकल कर आ रही है वो है आपकी चीज़, ठीक है, चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे आपका पोजीशन हो, चाहे आपका वर्क प्लेस पे आपका काम हो, ठीक है। काफ़ी लोगों के तो काम को भी टारगेट किया जा रहा है, आप काम ही सुकून से ना कर पाओ क्योंकि आपके काम में कुछ खास बात है, आपके पास कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं या फिर टैलेंट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, और किसी को उस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं। तो वो आपकी स्पिरिचुअल वर्क को रोकना चाहते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, जो अचीवमेंट आपके पास आई है उस अचीवमेंट को आपसे छीनना चाहते हैं, लेकिन उस लेवल का वर्क भी वो नहीं करना चाहते हैं जो हार्ड वर्क आपने किया है, जो सेक्रीफाइसेस आपने किए, जो जो प्राइस आपने उसके लिए पे करी है, वो कर नहीं सकते हैं, ना ही वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनको आपके जैसा रिवॉर्ड भी चाहिए, ठीक है। ये वैसी एनर्जी है। बट क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, शेर अकेला भी भेड़ियों के झुंड से लड़ सकता है, लेकिन भेड़िए कभी भी अकेले शेर से नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्हें झुंड बनाना पड़ता है। यहाँ पर ही आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ का परिचय देख देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से इन लोगों को एज ए ग्रुप काम करना पड़ा है आपके खिलाफ, आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो हर बार हम हमेशा पॉजिटिव ही देखना होता है, हमें नेगेटिव सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि हम डिवाइन के काम में लगे हुए हैं। सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये जो करते हैं इन्हें करने दीजिए। आप सिर्फ ये बात का आपको प्राउड होना चाहिए कि आप में इतनी पावर है, इनको ग्रुप में काम करना पड़ रहा है, सिर्फ आपको हराने के लिए, एक पर्सन को हराने के लिए इनको पूरी फौज इकट्ठी करनी पड़ रही है। सो यहाँ पर आपकी करेज, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और जिस हिसाब से आपने जो डिटैचमेंट रखा है इन नेगेटिव लोगों से,
वो भी ट्रूमेंडियस है, ठीक है। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है। एंड एक और चीज़, ये जो भी स्नैच करना चाहते हैं आपसे, ये जो भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल है, ये आपको रोकना भी चाहते हैं। जो जिस भी स्पीड से आप जा रहे हो ना, वो स्पीड को आपको रोकना चाहते हैं, लेकिन दे कुड नॉट, वो नहीं कर सकते हैं वो ये चीज़, ठीक है। आपको रोका नहीं जा सकता। जो मेन यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है वो ये है, आपको रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपकी जो स्पीड है या आपकी लाइफ में जो आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें डिवाइन का हाथ है, ठीक है। डिवाइन शक्तियों का हाथ है जो आपको आगे बढ़ा रही हैं, आपको पल पल सपोर्ट कर रही हैं, तो इसलिए आपको रोका जाना नामुमकिन है। ओके, चलिए देखते हैं कि आप रीडिंग में या लाइफ पर्पस में, कह रही हूँ ना, किसी को रोकने की कोशिश बार बार की जा रही है, बार 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 बार। और आपके लाइफ पर्पस से खास तौर पे जो लोग चोजन वंस हैं, उनका लाइफ पर्पस डिफरेंट है, तो उनको रोकने के लिए हर प्रकार की कोशिश की जा रही है, जो भी वो अपनी तरफ से कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ ना, वो किसी भी हद तक जाने को रेडी है ये लोग। ओके, वियर्ड पीपल या कमिटमेंट, लेकिन वो आपको नहीं रोक सकते। अगेन वही चीज, क्योंकि आपको सपोर्ट कर रही है खुद डिवाइन शक्तियाँ, आप डिवाइन से कमिटेड हैं। आपने जो अपनी प्राइस दी है, जो सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं, जो पेशेंस आपने रखा है, जो उस रिवॉर्ड के हकदार सिर्फ आप हैं। ये आप दोनों के बीच की बात है, आपके और डिवाइन के बीच की, ठीक है। तो ये इसमें बीच में कोई नहीं आके घुस सकता है, ठीक है। आपके प्रेम के बीच में कोई नहीं रुक सकता है आके। और या अगर ये कोई कपल की रीडिंग है, सपोज जैसे आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, हायर सोलमेट करेक्शन में हो, तो आपका जो कमिटमेंट है वो भी अनब्रेकेबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ही एक तरीके से यहाँ पे मुझे ये भी नजर आ रहा है, बहुत प्योर कनेक्शन है आपका। अगर आपका आपके पर्सन के साथ अगर मैं बताऊं, तो हो सकता है कोई आपके पास ये जो कमिटमेंट आ रही है उसको रोकने के लिए कर रहा है, आपके पर्सन को स्नैच करने के लिए। ओके, अगेन वही चीज भी मुझे नजर आ रही है, बट ये बॉन्ड डिवाइनली गाइडेड है। ये बॉन्ड, ये जोड़ी भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, तो आपका रिकंसिलिएशन रोका नहीं जा सकता। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में, आप अपने पर्सन के साथ ऑलरेडी हैं, तो आपके बीच में डिटैचमेंट नहीं करवाया जा सकता। या दिस इज योर, डेफिनेटली दिस इज योर रिवॉर्ड, ठीक है। ये जो प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, दिस इज योर रिवॉर्ड। इस पर सिर्फ आपका हक है, इसको स्नैच करने वाला नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपके लिए फेटेड हैं। ओके, ये आपकी डेस्टिनी है। यस, ये आपकी डेस्टिनी में है, सो इसको रोका नहीं जा सकता, ना आपको रोका जा सकता है अपने पाथ पर आगे बढ़ने से। यस, ये आपकी जर्नी है, आपके और आपके ईश्वर के बीच की। या गुड फॉर्चून, अगेन वही एनर्जीज निकल कर आ रही है जो पिछली रीडिंग्स में थी, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी तरफ गुड फॉर्चून आ रहा है, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में अभी गुड लक चल रहा है आपका। तो जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे हो वो सक्सेसफुल आउटकम ही देगी। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि सक्सेस होगा या नहीं, तो डेफिनेटली, या मैंने बोला ना, यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग के पास जो टैलेंट है, कोई चाहता है कि आप वो टैलेंट पे काम ना करो, आपको रोकने के लिए। यस, आपके टैलेंट को कोई रोकना चाहता है, आपके वर्क प्लेस पर कोई आपको टारगेट कर रहा है, या कोई ग्रुप है जो आपको वर्क प्लेस पे टारगेट कर रहा है। डेफिनेटली आई कैन सी दैट। या होम, आपके फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको, ये जो होम है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई चाहता है वो आप तक ना पहुंचे। मे बी आपको एक आपका खुद का होम होने वाला है बहुत जल्दी, या आप में से काफ़ी लोग जान भी चुके हैं कि ये चीज़ आपके पास आ रही है, आपका रिवॉर्ड है, लेकिन कोई बहुत भरसक कोशिश यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि ये होम आप तक, इस घर की चाबी आप तक ना पहुँचे, या ये ब्लेसिंग आप तक ना पहुँचे, ठीक है। या फिर सी, किस तरीके से ये कार्ड गिरा है। आपको पता है ये कार्ड क्या कहना चाहता है यहाँ पर, कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आप एक बहुत ही वंडरफुल पर्सन हैं, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पर्सनैलिटी है, बहुत ही प्योर सोल है, और आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपके पास आकर रहेंगे। मुझे लग रहा है किसी के लिए है ये,
स्पेसिफिक कि आप बहुत समय से अपना खुद का एक घर चाहते थे, अपना एक प्लेस चाहते थे, वो बहुत जल्द आपके पास आ रहा है डेफिनेटली। ये ब्लेसिंग आपके लिए बहुत जल्द आ रही है, आई कैन फील दैट एनर्जी। और ये इसलिए आ रही है क्योंकि आप एक मैनिफेस्टर बन चुके हो, एक अट्रैक्टिव मैग्नेट जो होती है, जो हर चीज को अपनी तरफ, तो आप जो भी सोचोगे ना वो हो जाएगा। तो मे बी आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि या तो आपको कहीं रीलोकेट होना है, कहीं और जाना चाहते हो जहाँ पर आपका खुद का एक प्लेस हो, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर लग रही है, आप में से काफ़ी लोग रीलोकेट कर रहे हैं। और या फिर आप अपने पर्सन के साथ हो सकता है जगह चेंज करके कहीं और चले जाएँ अपने पर्सन के साथ। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके कनेक्शन में रहा है तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये मैसेज आया है आज। या क्लोजर बहुत नज़दीक हैं आप बहुत क्लोज आ चुके हैं अपने मिशन के। तो यहाँ पर बहुत लोग आपका ये दरवाज़ा बंद करना चाहते हैं जो खुल चुका है आपके लिए। या फिर आपसे ये जो अपॉर्चुनिटी है ये कोई ग्रैब करना चाहता है, कोई और स्नैच करना चाहता है आपसे। बहुत ही थीफ वाली एनर्जी है, किसी थीफ की एनर्जी है, ठीक है, जो आपके लाइफ में जो भी है उसे चुराने की कोशिश कर रहा है बार बार लगातार। या फिर ये लोग सारे ही ऐसे हैं जो दिमाग से थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड लग रहे हैं मुझे, ठीक है, सारे ही लोग, ये लोग दिमाग से पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हैं। इनसे किसी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है, ठीक है, किसी को खुश देखना इनके इनके लिए बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। ओके, कौन है ऐसा पर्सन या डेविल एनर्जी? ये आपका कार्मिक है जो भी है, या ये लोग 2 से 3 लोग हैं, 4 से 5 लोग हैं, ये आपके कार्मिक हैं। और ये आपको टेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपके पास कोई अपॉलॉजी लेकर आ सकते हैं, माफ़ी मांगने आ सकते हैं, या फिर आपको कोई ऑफर करने आ सकते हैं। एक प्यार भरा जेस्चर लेके आपके पास आ सकते हैं कि मैं आप हमें आपसे कोई इशू नहीं है, हमें भी आप बहुत पसंद हो एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लालची इंसान है, इसको आपके पास जो भी है वो इसे चाहिए। और ये आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स क्रिएट, ये देखिए पीछे जो वॉल्केनो है, ये ऐसा तूफान आपकी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, लेकिन वो आपको अभी दिखाई नहीं देगा। इनके चेहरे पर जो स्माइल है ना, वो बहुत ही ट्रिकी पर्सनैलिटी है, बहुत ट्रिकी। ये जो है वैसा दिखाते नहीं है जो ये चाहते हैं। यास, ये देखिए दोनों बच्चों के लिए कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं, दोनों। अगर आप चोजन वन हैं और आप कनेक्शन के लिए नहीं देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके टैलेंट को कोई टारगेट कर रहा है। डेफिनेटली आपके अंदर जो टैलेंट है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो भी टैलेंट आप अपने साथ लेकर चल रहे हो, तो कोई आपको रोकना चाहता है, आपसे वो चीज़ छीनना चाहता है। वो पोजीशन जो आपके पास आ रही है, वो अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रही है, ठीक है, वो डिवाइन जो ब्लेसिंग आपकी तरफ दे रहे हैं, या आपके हार्डवर्क का कोई रिवॉर्ड है जो आपके पास पहुंच रहा है, उसे स्नैच करने की कोशिश की जा रही है बार बार, ठीक है। या फिर आप ऑलरेडी कुछ काम में बिजी हैं, जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो कोई चाहता है कि उसका फायदा आपको ना मिले, आपको उस काम में सक्सेस ना मिले, उस टैलेंट में, पर्टिकुलर टैलेंट में, ओके। या जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट आप लेकर आए हो, अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पर हो और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अगर आपके पास है, आप उन पर काम कर रहे हो, तो कोई चाहता है आप उसमें सक्सेस ना हो पाओ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, जैसे मैं एक टैरो रीडर हूँ, ओके, एंड आप भी मेरी तरह इसी तरीके से कोई काम करते हैं और कोई चाहता है कि आप वो काम कंटिन्यू ना कर पाए, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ जाए और आपकी सक्सेस वहीं पे स्टॉप हो जाए। स्टॉप, somebody wants to stop you, बट मैं आपको अगेन बोलूंगी, आपको रोका नहीं जा सकता। अगेन वही मैसेजेस। एंड यहाँ पर जो खास तौर पे कपल के लिए देख रहे हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हायर सोलमेट कनेक्शन में, चाहे कोई भी कनेक्शन है आपका, आपका कनेक्शन लेकिन बहुत स्ट्रांग है, प्योर है, इतना मैं आपको बता देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो, बहुत कम गिने चुने लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं और उनकी लाइफ के मिशन बहुत ही हाई पर्पस उनका होता है। अगर आपका ऐसा नहीं भी है, लेकिन अगर आपका बॉन्ड जो है बहुत जन्मों का है, आपने बहुत सारी पास लाइफ में बहुत सारे जन्म आपने साथ में लिए हैं, तो आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि आपने साथ में ग्रो किया है दोनों ने। हो सकता है पिछले जन्म में भी आप साथ थे, उससे पिछले में भी, उससे पिछले में भी। तो इस बार भी आपका मिलना तय है क्योंकि ये डेस्टिनी में है, ओके। तो यहाँ पर अगेन मेरे को लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन को आपसे स्नैच करना चाहती है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये किसी को बहुत अच्छे से पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। और वो जो ऑनेस्ट लव उनका है, जो प्योर लव आपके लिए है, कोई चाहता है कि आप वो प्यार देख ही ना पाओ, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है काफ़ी लोगों की लाइफ में कि कुछ ऐसा आपकी तरफ एनर्जीज भेजी जा रही है कि आप खुद ही अपने पर्सन को पुश कर दो, दूर कर दो अपने से, ऐसी एनर्जी। तो प्लीज़ ऐसी एनर्जीज को एंटरटेन मत कीजिएगा, ये डेविल एनर्जी है। डेफिनेटली कुछ नेगेटिव एंटिटीज भी हो सकती हैं
जो आपको टारगेट कर रही हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लॉयल कनेक्शन है, बहुत ही प्योर कनेक्शन है। कोई चाहता है कि आप ऐसे ही स्टक रहो, आगे ना बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। सो या ये देखिए हाई प्रीस्टेस, बट यू आर सो इंट्यूटिव एंड सो स्पिरिचुअल। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी बहुत क्लियर नज़र आ रही है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा गुड मैनिफेस्टर हैं। आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों को, जो जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं आपके पास क्या स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं और क्या आपका लाइफ पर्पस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे मैं एक टैरो रीडर हूँ, और मुझे अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली वो ये नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं। ओके, तो वैसा ही कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। कोई स्पिरिचुअल मास्टर है यहाँ पर, या भी मेरी तरह टैरो रीडर हो सकते हैं, डेफिनेटली किसी के लिए तो है ये स्पेसिफिक। और अगर आप टैरो रीडर नहीं भी है, जिस भी स्पिरिचुअल पाथ पर आप इस वक्त हैं, तो कोई नहीं चाहता है कि आप अपने काम को कंटिन्यू करें, कोई आपके काम को टारगेट कर रहा है। मे बी कोई नहीं चाहता है कि आपका जो ये स्पिरिचुअल इमेज है, जो प्रीस्टेस वाली एनर्जी आप कैरी करते हैं, कोई नहीं चाहता है कि आपको एज अ प्रीस्टेस कोई जाने। ठीक है, लेकिन आप अपने आप को ढूंढ चुके हैं। वो कहते हैं ना, खुद में खुदा को पा लिया। ठीक है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। यू फाइंड योर सेल्फ, आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल। कोई अपनी हायर सेल्फ से जुड़ रहा है। सो इसी वजह से शायद नकारात्मक शक्तियाँ आपको टारगेट कर रही है। जो डेविल है वो हमेशा प्रीस्टेस को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि वो उनके फेथ को तोड़ना चाहते हैं। ये भी किसी के लिए स्पेसिफिक है। खासतौर पे जो लोग क्रिश्चियन होते हैं उन्हें पता होता है कि डेविल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आप प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं। अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली आप प्रीस्ट हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप प्रीस्टेस हैं। आप बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं, ईश्वर से बहुत ज़्यादा, गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए डेविल आपको उनसे दूर करना चाहता है, या आपकी लाइफ में आती हुई इस हार्मनी को कोई रोकना चाहता है डेफिनेटली। या फिर अगेन घर की एनर्जी, भले ही इस कार्ड में होम नहीं दिखाया है, लेकिन 10 ऑफ कप्स में जो बेसिक कार्ड्स होते हैं उनमें आपको पता होगा, उनमें पीछे हाउस की एनर्जी होती है, होम की एनर्जी होती है, घर होता है, फैमिली होती है, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कार्ड मुझे अगेन होम वाला कार्ड मेरी इमेज माइंड में आ रही है। सो डेफिनेटली किसी का होम मैनिफेस्ट हो रहा है, आप अपने पार्टनर के साथ डेफिनेटली रीलोकेट होने वाले हैं, या फिर आप घर खरीदने वाले हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको सरप्राइज करने वाले हैं बहुत जल्द। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अटैक किए जा रहे हैं आप पर, बहुत ज़्यादा। और अगेन वही एनर्जी, शेर से लड़ने के लिए भेड़ियों को हमेशा ग्रुप में काम करना पड़ता है। ये देखिए आप पर कितने सारे अटैक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बट आप बहुत पावरफुल है। आप अभी भी रेडी हैं कि ठीक है और कर लो जो तुमको करना है, मेरा तुम बाल बाका नहीं कर सकते हो। आपकी पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो। अगेन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि ये डेविल के जो अटैक्स हैं आप पर, जो भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे अटैक्स उनके ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, लेकिन आपको वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अभी भी आप उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ, उतनी ही ताकत के साथ आप खड़े हैं। अभी भी आप रेडी हैं कि जो तुमसे बन पड़ता है वो कर लो, मुझे नहीं हरा सकते तुम। आपको पता है आपको हराया नहीं जा सकता, डेफिनेटली। या ये देखिए 6 ऑफ वैंड्स, तो कोई चाहता है कि आपके पास आती हुई ये फूलों की जो ये बुके है आपके हाथ में, जैसे आप देख सकते हैं, ये प्रेम को दर्शाता है, रिस्पेक्ट को दर्शाता है कि लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमें बुके कौन देता है? जो हमें रिस्पेक्ट करता है, हमारी वैल्यू करता है, हमसे प्रेम प्रेम दिखाने के लिए किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये हेट है। जितनी ज़्यादा आपको इन लोगों ने हेट दी है, जितनी ज़्यादा इन लोगों ने आपकी तरफ नकारात्मक शक्ति भेजी, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपका अपमान किया है, आपको बुली किया है, ये सारे एरोज उनका यहाँ पे सिंबल है। जो भी अटैक आप पे किया गया, चाहे स्पिरिचुअल अटैक किया गया, चाहे कोई ब्लैक मैजिक, चाहे आपको बुली किया गया, बार बार आपको नीचा दिखाया गया, आपको पब्लिकली अगर किसी ने आपको इंसल्ट किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन उतना ही ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है, उतना ही ज़्यादा लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। मैं ये भी देख पा रही हूँ विद दिस कार्ड कि आने वाले समय में आपका ग्लो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो रहे हो। आपको खुद को मिरर में खुद को देख के अच्छा लगता होगा कि हाँ,
मेरे अंदर एक अलग ग्लो है, एक चमक है, एक रौनक है, एक खुशी आपके चेहरे पर झलक रही है। और आप बहुत अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं इस वक्त। और इस वजह से आप शायद बहुत सारे लोगों की नज़र में हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है अभी भी। ज़्यादा किसी से जुड़ने से पहले हर कोई बात आपको शेयर नहीं करनी है, ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ओके, हर किसी से जुड़ने से पहले आप पहले हर कोई बात उनके साथ शेयर ना करें, पहले उनको अच्छे से जान लें, ठीक है। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी लग रही है कि आपका लाइफ पर्पस भी जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल है। आप किसी की हेल्प कर रहे हो अपने पर्पस के थ्रू। आपका जो भी ये काम है उसको भी कोई टारगेट कर रहा है, ताकि आप किसी की मदद ना कर पाओ। ओके, या डेफिनेटली कोई आपको लॉक करना चाहता है वापस से, जैसे आप पहले कभी थे। मुझे ऐसा लग रहा है पहले तो कोई था ऐसे उल्टा लटका हुआ, एंड आपको ऐसा किया गया था पहले भी, जहाँ पर आपने बहुत ट्रॉमा झेला है। एंड आपको नहीं समझ आ रहा था ऐसे समय पर क्या किया जाना चाहिए। या ये कोई डेफिनेटली कोई थीफ है, कोई चोर है, चोरी वाली एनर्जी। आप देखिए, ये आपसे चुराना चाहता है और पीछे मुड़ के भी देख रहा है, आपका सामान चोरी करके लेके जा रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के देख रहा है कि किसी ने देखा तो नहीं। थीफ की एनर्जी, क्लियर 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 एनर्जी। ये कोई थीफ है जो आपसे चुराना चाहता है वो चीज जो आपकी है, आपके पीठ पीछे आपकी चीजें चुराने वाला इंसान है ये। आपके हक का जो भी है वो चुराने वाला इंसान है ये। और हो सकता है पास्ट में इसने ऐसा कुछ किया भी हो, ठीक है, आपकी इमेज को डाउन किया हो, या आपका कुछ भी आपके हक का चुराने की कोशिश की हो। ऐसी कोशिशें इन्होंने पहले भी की हैं, बट बॉटम की एनर्जी आप देख सकते हैं। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, और जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपका होके रहेगा। तो जो ब्लेसिंग्स आपकी हैं डेफिनेटली वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये एनर्जीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। ओके, चलिए एडवाइस भी देख लेती हूँ मैं आपके लिए माँ शक्ति की तरफ से कि आपके लिए और क्या एडवाइस है आज के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के दिन क्या गाइडेंस है। हीलिंग, या डेफिनेटली नंबर 15 इज स्पेसिफिक। 15 नंबर किसी की बर्थ डेट हो सकती है, या नंबर 6 आपकी चार्ट में हो सकता है। नंबर 6 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या आपके किसी क्लोज वन का भी ये नंबर हो सकता है। तो डेफिनेटली अगेन यहाँ पर पावर की बात हो रही है। आपकी हीलिंग हो रही है किस चीज की? हार्ट चक्र की। ये देखिए, हार्ट चक्रा, क्योंकि आपका दिल बहुत टूटा है पास्ट में, आप लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपके पास अगर कोई भी आएगा तो आप बहुत इजीली उसको आप घबराएंगे उस पर भरोसा करने से। ऐसी चीजें क्योंकि आपके साथ बहुत ज्यादा हुई है, तो आपकी हार्ट की हीलिंग चल रही है यहाँ पर। और आपकी स्ट्रेंथ, क्योंकि जिसका हार्ट चक्रा मजबूत होता है उनके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है। माँ शक्ति आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है, आपकी पावर को बढ़ा रही है, इसीलिए लोगों को ग्रुप बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर है, क्योंकि ये दुर्गा की एनर्जी, दुर्गा बहुत पावरफुल होती है और शेर होता है इनके साथ। ये देखिए, लॉयन भी स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो सारा सारा जो यहाँ पर इशारा है वो आपकी स्ट्रेंथ की तरफ है, कि आपकी स्ट्रेंथ पर कॉन्टिन्यूसली काम किया जा रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए और क्या गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन, या ट्रस्ट, तो जो आपका ट्रस्ट है उसको बनाकर रखिए। नंबर 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के चार्ट में नंबर 3 हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको बहुत ज्यादा 333, 666 या 63333, 366 ऐसे नंबर्स आपको नजर आ सकते हैं। ऐसे कुछ सिंक्रोनिसिटीज आपको नजर आ सकती हैं। या कर्मा नंबर 17, ओके, नंबर 17 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर कोई डिवाइन चाइल्ड है, ठीक है, चोजन वन है कोई, उसके लिए ये मैसेज आया है, क्योंकि ये स्टार कार्ड का नंबर भी होता है। सो यहाँ पर मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि कोई नहीं चाहता है कि आपके हाथ में ये चाबी आ जाए, ठीक है। या फिर कोई अगर किसी के हाथ में ऑलरेडी है तो वो चाहता है ये की आपसे चुराने की कोशिश, जो आपका है, ठीक है, वो आपसे चुराने की कोशिश। और ये नहीं पता कि ये की आपके हाथ में है, क्योंकि आप उसके लिए ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा वर्क कर चुके हो अपने आप पर। इसीलिए आपके हाथ में डिवाइन ने दी है, डिवाइन ने आपको दी है, और डिवाइन ही आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। आप देखिए इस लेडी का ऑरा। तो माँ शक्ति
शिव भगवान ये आपको मिलकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी इस पावर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो आपके पास है। डेफिनेटली किसी के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, किसी के स्पिरिचुअल गिफ्ट को टारगेट किया जा रहा है। डेफिनेटली ये किसी के लिए तो है, कोई तो है यहाँ पर जिसको इंट्यूशंस आती है, जिसको फ्यूचर दिखाई देता है, या आप में से कुछ लोग कनेक्टेड होंगे स्पिरिट से, कुछ तो आपके अंदर है, ठीक है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है। या शेडो कोई आप पर बार बार अटैक्स कर रहा है। सिमिलर कार्ड्स ये जितनी यहाँ पर आपको नजर आ रही है गिरी हुई, ये जो अम, ये जो आप देख सकते हो स्कल यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, इतनी सारी यहाँ पर ऑलरेडी क्रियाएं की जा चुकी हैं। नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, 919 आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, 1919 नजर आ सकता है। ओके, तो ये नंबर भी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं उनका होता है, ठीक है। डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं जिनके पास ये नंबर स्पेसिफिक आपको नजर आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो शेडोज आप तक भेजी गई थी उनको रिटर्न किया जा रहा है, बैकफायर किया जा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, रिटर्न बैक टू सेंडर, क्लेम कीजिएगा। और इसकी वजह से ना किसी को उसका कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा आपके ऊपर ऐसी आपको टॉर्चर करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें की है, ऐसे ऐसे शेडो वर्क्स आप पर किए गए हैं, ऐसी डार्क एनर्जीज आपकी तरफ भेजी गई हैं, डेविल एनर्जीज, तो उनका कर्मा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यस, तो वो जो कर्मा है उनका, आपका गुड कर्मा आपके हाथ में है और उनका बैड कर्मा उनकी तरफ भेजा जा रहा है। यहाँ पर क्लियर एनर्जी है गाइस, क्लियर एनर्जी कि उनका बैड कर्मा उनके पास बैकफायर हो रहा है और आपका जो गुड कर्मा है उसको आपके हाथ में पकड़ा दिया गया है। कुछ तो ह्यूज ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है ऑलरेडी, शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। डेफिनेटली या अगेन हीलिंग की एनर्जी, कंफर्ट की एनर्जी, नंबर 30, तो अगेन 3 नंबर किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। आपके ऊपर अभिषेक किया जा रहा है ब्लेसिंग का, आपको कंफर्ट करने के लिए माँ शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, कंफर्ट कर रही है, आपको प्रेम भेज रही है, आपको हीलिंग भेज रही है, ताकि आप जो ट्रॉमा से गुजरे हो वो सारे ट्रॉमा से आप हील कर पाओ। क्योंकि देखिए हमें दुनिया में कोई और नहीं समझता है, लेकिन डिवाइन हमें बहुत अच्छे से समझते हैं, हमें पहचानते हैं, उन्हें पता है कि हमारा क्या पेन है, क्या स्ट्रगल हमने देखा है, वो हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन डिवाइन ज़रूर हमें जानते हैं, हमें समझते हैं। इसलिए वो हमें कंफर्ट भी करते हैं, हमसे प्रेम भी करते हैं, हमें ताकतवर बनाते हैं, हमें हीलिंग देते हैं। जो भी ट्रस्ट हम उन पर करते हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाता है। डेफिनेटली आप किसी भी इंसान पर भरोसा करके देखिए, वो आपका भरोसा तोड़ेगा, लेकिन डिवाइन की शक्तियाँ, डिवाइन वो हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे परम शक्ति जो है वो परमेश्वर की है, ठीक है। उनकी चरण शरण में रहिए, इसी तरीके से उन पर ट्रस्ट बना के रखिए। ये सारी चीज़ें तो कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये तभी काम कर पाएगी जब ईश्वर चाहेंगे, ठीक है। अपना कर्मा स्ट्रांग रखिए, अपने कर्मा को इतना मजबूत बना दीजिए, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपका कर्मा ऑलरेडी स्ट्रांग है, बस इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, आपको रोका नहीं जा सकता। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।